दंडवत नमन करते हुए विश्व वंदनी प्रहलाद सिंह जी टिपानिया साहब, जिनके नेतृत्व में ये संगोष्ठी आगे बढ़ रही है। चूंकि मुझसे उम्र में और अनुभव में इतने महान व्यक्तित्व बैठे हुए हैं कि उनके सामने मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी मुझे तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है ना। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पर मुझे लगता है कि आप भी मुझे 10-20 मिनट सुनेंगे। मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि मैदान को मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान को मारे उसी को मीर कहते हैं, और दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। वो सत्य कहता हूं मानवता के पुजारी को संत सम्राट कबीर कहते हैं, संत सम्राट कबीर कहते हैं। तो सज्जनों, कबीर उस जमाने में पैदा हुए थे जहां हिंदू मुसलमान सामंतवाद, पुरोहितवाद और पूंजीवाद का एक वर्चस्व था। ऐसे समय में जहां क्रांति की बातें करना राजा महाराजाओं के द्वारा, सामंतवादी पुरोहितवादी लोगों के द्वारा हाथी के पैर तले कुचल दिया जाता था, जुबान काट ली जाती थी। ऐसे समय में भी कबीर ने अपनी वाणी को मौन धारण नहीं किया। इसलिए हमने लिखा है कि जमी झुक गई थी आसमां झुक गया था, जमी झुक गई थी आसमां झुक गया था। जब कबीर इस धरती पर आए तो इंसान तो क्या शैतान झुक गया था, इंसान तो क्या शैतान झुक गया था। उनके सम्मान में एक भजन पढ़ के और बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पाखंडों का जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो, पाखंडों का जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो, जीते जी मुक्ति दिलवा दो ऐसे संत कबीर हो। बहुत सारे लेड़े, बहुत सारे ऐसे बदमाश, धर्म के ठेकेदार, हमारे जैसे पंडित पुजारी क्या कहते हैं, मरने का बाद परमात्मा दिखेगो, मरने का बाद स्वर्ग मिलेगो। तू तो यही लबू का ले रही हो, यही मजा ले रही हो धरती पे। हेलो, तू यही एसी में घूम रही हो और चेला से खूब पैसा ले रहा, और तेरे थारे मरबा के बाद मिलेगा तेरा ढूंढा। वास्तव में संत कबीर ऐसे थे जो जीते जी मुक्ति की बात करते, जीते जी बुद्धत्व की बात करते, जीते जी परम सुख की और परम शांति की बात करते हैं। इसलिए लिखा सज्जनों, ए पाखंडों का जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो, जीते जी मुक्ति दिलवा दो ऐसे संत कबीर हो, ऐसे संत कबीर हो। जाति वर्ण का खंडन करके समता का संदेश दिया, जाति वर्ण का खंडन करके समता का संदेश दिया। क्यों पूजे पीपल पत्थर को ममता का संदेश दिया, क्यों पूजे पीपल पत्थर को ममता का संदेश दिया। अरे पर पीड़ा हर लो मानव की सच्चे तुम्हें सच्चे पीर हो, पर पीड़ा हर लो मानव की तुम्हें सच्चे पीर हो, पाखंडों के जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो। अरे पोथी पढ़ने से क्या होगा जब तक दिल में प्यार नहीं, अरे पोथी पढ़ने से क्या होगा जब तक दिल में प्यार नहीं। अरे गंगा नहाने से क्या होगा जब तक मन का पार नहीं, गंगा नहाने से क्या होगा जब तक मन का पार नहीं। अरे माला तोड़ी मूर्ति फोड़ी मन के सच्चे मीर हो, पाखंडों के जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो, जीते जी मुक्ति दिलवा दो ऐसे संत कबीर हो। अरे हिंदू मुस्लिम भेद छोड़कर मानवता का पाठ दिया, हिंदू मुस्लिम भेद छोड़कर मानवता का पाठ दिया। अरे को ब्राह्मण को शूद्र कहे तू बंधुता का पाठ दिया, को ब्राह्मण को शूद्र कहे तू बंधुता का पाठ दिया। सत्य कहे सुनो और समझो अंधभक्ति पर तीर हो, सत्य कहे सुनो और समझो अंधभक्ति पर तीर हो, पाखंडों के जाल काट दो तुम ऐसी शमशीर हो, जीते जी मुक्ति दिलवा दो ऐसे संत कबीर हो। सज्जनों, संत सम्राट कबीर साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी को परमात्मा की प्रतिकृति मानते हुए, आपको भी दंडवत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी संक्षिप्त में कबीर साहब की जो वाणी है उसका मौजूद जो मैंने रखा है, या मुझे आदेश दिया गया था कि कबीर की वैज्ञानिक सोच, कबीर का वैज्ञानिक चिंतन, इस पर आपको अपनी बात रखना है। तो मैंने अपने व्यस्तम टाइम में से टाइम निकाल करके और एक रिसर्च किया है, मैं संक्षिप्त में उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कबीर एक बुद्धिवादी थे, कबीर बार बार विवेक की बात करते, कबीर बार बार सच की बात करते, सच्चाई की बात करते हैं, और वो कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अद्भुत बात है, देखिए, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। कहां परमात्मा को ढूंढता है? पीपल में, पत्थर में, नदी में, नाले में।
तीरथ में, व्रत में, पूजा में, पाठ में, रोजे में, नमाज में। परमात्मा तो सच्चाई में बसा हुआ है, परमात्मा तो तेरे दिल में बसा हुआ है, मानवता की सेवा में बसा हुआ है, जीव मात्र में बैठा हुआ है, उसका भजन कर ले। तो क्या कहा कबीर ने सज्जनों? कबीर कहते हैं सब काहू का लीजिए, सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, और पक्षपात ना कीजिए। कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। नाना पंथ है, नाना विचारधारा है, एक से बढ़कर एक वक्ता और विद्वान है, उनके जाल में मत फंस जाना, पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्कर में मत पड़ना। ये दुनिया के सबसे बड़े शत्रु है, सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए कबीर साहब ने निष्पक्ष होने की बात कही, पक्षपात रहित होने की बात कही। वास्तव में वही तीसरा नेत्र है। जब हमारा पूर्वाग्रह और दुराग्रह मिट जाता है, जब पक्षपात मिट जाता है, तभी हमारा अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा सज्जनों, कर बंदगी विवेक की। हेलो, किसकी बंदगी? विवेक की। कितनी अद्भुत बात कही। दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट अगर कोई हुए तो कबीर हुए हैं, सबसे बड़े बुद्धिवादी हुए तो कबीर हुए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा परमात्मा ये भेजा है, भेजने वाले ने भेजे के साथ भेजा है, तो भेजा को इस्तेमाल कर ढूंढा। पर तू सोचता है कि कोई मेरी मूर्ति की पूजा कर लूंगा, पत्थर की पूजा कर लूंगा, तीरथ कर लूंगा, व्रत कर लूंगा, इस बंदगी से तेरा उद्धार नहीं होगा। जब तक विवेक की शरण में नहीं आएगा, जब तक बुद्धि की शरण में नहीं आएगा, जब तक कर्म की शरण में नहीं आएगा, जब तक श्रम की शरण में नहीं आएगा। कर भैया बल आप निछाड़ बिरानी आस, और जाके घर नदिया बहत वो क्यों मरे प्यास। इसलिए कबीर कहते हैं सज्जनों, कर बंदगी विवेक की, भैंस धरे का होय, और ऐसी बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक ना हो। भैंस तो बहुत बना लिया, लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहन लिया, सब कर लिया, लेकिन भैंस से काम नहीं चलेगा जब तक आपको अपना विवेक जागृत नहीं होगा। सब लोग ठगने के लिए बैठे हैं। हमारी बहन जी ने कहा था बाबा भाभी का बिल्कुल जाल फैला, सुबह से टीवी हेड़ो, कहीं की भाभी मिलेगी, कहीं को बाबो मिलेगा। अबे तो नन्ना नो बाबा, तो पहले बूढ़ो तो धोले, पजामा बांधो तो सीख जा, वो उपदेश दे रही हो। हेलो, 8-10 साल का छोरा छोरी उपदेश दे रही है, तो उनने सोचे उनका माँ बाप ने कहा अच्छा धंधो है यार, अरे बाबा जी बन जाओ, थोड़ा बहुत कहिए कि छोरा छोरी अच्छा बोलेगा तो पैसा भी आएगा। कलेक्टर कमिश्नर एसपी डीएसपी पाँव पड़ेगा, नाम से गुरु होया। अरे अभी ये गुरु है नहीं तो मम्मी हमारे लिए चिकन बनाती थी, तो टीवी पे आ गया तो ऐसा सब बाबा भी होया है। तो सज्जनों, कबीर क्या कहते हैं कि सबसे बड़े बदमाश तो ये गुरु लोग हैं, इन्होंने समाज को बिगाड़ा है। इसलिए उन्होंने गुरुवाद पर प्रहार किया, गुरुवाद पर प्रहार किया, साधुओं पर प्रहार किया, और कहा कि तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, आत्मा की, परमात्मा की, पुनर्जन्म की, परलोक की, मरने के बाद क्या होगा, सब कुछ करते हो। लेकिन कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होय, और ढाई आकर प्रेम का बड़े से पंडित होय। तुमने कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, तुमने इंसान के दिल को नहीं पढ़ा। वो आपसे प्रेम मांगता है, वो आपके प्रेम का, आपकी करुणा का, आपकी दया का भूखा है, आपके आदर और सम्मान का भूखा है। तुम इंसान को दुत्कारते हो, मंदिर मस्जिद रोते फिरते हो, काबा काशी कैलाश पे जाते हो, लेकिन अपने परिवार के, अपने माता पिता का, अपने पड़ोसी का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने भाई भतीजों का सम्मान नहीं करते हो। तुम्हें कहां से परमात्मा मिलेगा, तुम्हें कहां से शांति मिलेगी, तुम्हें कहां से मोक्ष मिलेगा। कितनी अद्भुत बात कही कबीर ने। तो कहा कबीर साहब ने सज्जनों, क्या कहा कबीर साहब? कहते हैं भ्रम का भांडा फोड़ करी, क्या सदगुरु मिला जो जानिए ज्ञान उजाला हो, सदगुरु मिला जो जानिए ज्ञान उजाला हो, और भ्रम का भांडा फोड़ी करी रहे निराला होए। कबीर साहब कहते हैं वास्तव में सच्चा गुरु वो है जो भ्रम का भंडा फोड़ दे, पाखंड का भंडा फोड़ दे, वो सदगुरु है। अभी हमारे यहाँ गुरु कौन से हैं? जो लोगों में भ्रम फैलाए। कैसा भ्रम फैलाए? अरे भाई हाँ हर देवता हर देवता हर देवता कहीं करे तू हूँ बच्चा बच्ची तू, ये बच्चा बच्ची दे बाड़ा जेल में चक्की पीस रहा, बहुत सारे गुरुओं ने बच्चा बच्ची दे। तो ऐसे भ्रम में मत पड़ना, कोई बच्चा बच्ची देगा, कोई धन देगा, कोई क्या देगा। जब तक आप मेहनत और संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपका
उद्धार नहीं होगा। इसलिए साधु संतों से सावधान रहने के लिए कबीर साहब ने कहा था, सज्जनों, साधु ऐसा जानिए चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, और बाहर मिलते सो मिले अंतर सबको है। सरवर तरवर संत जन चौथा बर से मैं, और परमारथ के कारण चारों धारी है। संत वो होता है जो दूसरे के उपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अभी संत ऐसा हो गया है कि अपना उद्धार के लिए, अपना बंगलो बनाने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए सारा चेला चेली का लूट खाए और फिर जेल चल जाए। क्योंकि अतरो खा लेता कहीं करे, अतरा उल्टा सीधा काम करे, जेल में जाए और कहीं करे। विचार करो, चिंतन करो। इसलिए कबीर ने भक्ति के क्षेत्र में भी क्रांति की थी। नोट कर लेना, भक्ति के क्षेत्र में क्रांति करने वाले कबीर साहब थे, और भक्ति का सूत्र दिया, कौन सी भक्ति करना, कैसी भक्ति करना है। आजकल बहुत सारा भक्त है, सब कपड़ा उतार दो, रखड़ो लपेट लो, नांग तुंगाड़ो घूमो भक्त। हम तपस्या कर रहे हैं, हमने कपड़े भी त्याग दिए, वारे ढूंढा लाज शर्म भी त्याग दी। लाज शर्म कहेगी भाई बहन बेटी बापड़ी, और तू नांग तुंगाड़ो घूम रहा, तू संत है साहब। हाँ संत है, संत है तो कपड़ा उतार कर चले पर, लाज शर्म नहीं संत के। कबीर ने कहा था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कितनी अद्भुत बात कही भक्ति के विषय में। अगर काम वासना तुम्हारे अंदर है, क्रोध तुम्हारे अंदर है, लालच तुम्हारे अंदर है, अपने आप को भक्त कहते हो। अब ये देखो बाबा, चिमटो बाबा वो कुंभ में सबके मारे मारे करमटा फोड़ दिया, वो बाबा वो संत, और संत दूसरा को करमटा फोड़े, असो संत एक मार वाला तोड़ दी। हाँ, भक्ति करे कोई सूरमा। हेलो, असा भी सूरमा वहां पे 4-4 पेरा लेके घूम रहे, हम संत, वारे संत 4-4 पेरा उनके काम संत है। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। आज हम जातियों में इतने उलझे हुए हैं। ये राष्ट्र कृषि प्रधान तो है ही सही, ये जाति प्रधान है। एक ही जाति में हजारों जातियां, ब्राह्मणों की 2500 जाति है। कितने ब्राह्मणों की 2500 जाति है। हमारे भाई भतीजे राम भद्राचार्य के आग भी नहीं है, वो कहीं के आग भी नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ये पाठक दीक्षित 24 नीच है। बारे ढूंढा ब्राह्मण के भी नीच माने ब्राह्मण, तो बाकी इंसान के काम आने को इंसान। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। इसलिए कबीर ने कहा था, क्या कहा था कबीर साहब ने, कि कामी क्रोधी लोग लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शोरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तक तुम अपने जात पात में